सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी को पता है कि आरपीएफ की जो लास्ट आपकी भर्ती है उसके बारे में सबसे पहले अपडेट हमारे द्वारा दी गई थी, वो भी 100% गारंटी के साथ। और अब जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अगर आप आरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं, चाहे फिर कांस्टेबल की बात करें या फिर एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की बात करें, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को इस भर्ती के बारे में देते हैं। तो ये जो भर्ती होने वाली है 2026 की भर्ती रहने वाली है, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ डिटेल्स यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 साल के बीच में। अगर आप सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 20 से 25 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल की छूट मिलती है, और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका एज लिमिट का है, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा नंबर सेकंड जो चीज आती है वो आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मात्र आप 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इसके लिए आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दो सबसे मेन क्वालिफिकेशन है जो कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए, एज क्राइटेरिया और आपकी योग्यता। इसके अलावा बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप सभी का होता है वो होता है रिटन एग्जामिनेशन, यानी लिखित परीक्षा आपकी, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट करवाई जाती है। और ये ऑनलाइन आपका एग्जाम होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, सीबीटी एग्जामिनेशन होता है। नंबर जो सेकंड फेज है वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। और नंबर थर्ड में आपका होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, साथ ही में आपका डीबीबी होता है। तो ये तीन प्रोसेस हैं जिनसे होकर, तीन स्टेज से होकर आपको निकलना होगा, तब जाके आपका आरपीएफ में सिलेक्शन होता है। और आरपीएफ में चाहे एसआई की बात करें या कांस्टेबल की, दोनों में सेम प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यही प्रोसेस आपका होता है। सबसे पहले देखो बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे जो कांस्टेबल और आपका सब इंस्पेक्टर दोनों का सिलेबस आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ आपका लेवल चेंज हो जाता है। यानी कि अगर कांस्टेबल का पेपर है तब भी आपके वही सब्जेक्ट होंगे और एसआई के लिए भी वही सब्जेक्ट होंगे, बस आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग लेवल यहाँ पे चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज्यादा वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस का, जिसके 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी 50% का वेटेज रखता है और 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अर्थमेटिक के लिए 35 क्वेश्चन आपके 35 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स आपको दिए जाते हैं, यानी 120 क्वेश्चन के लिए 120 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर होता है, यानी 90 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है, जिसमें आपकी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग काफी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे 1/3 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, यानी 3 गलत उत्तर देते हैं तो आपका जो 1 अंक होगा वो यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे रिटन एग्जामिनेशन को, फिर आप पीएमटी और पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं। अगर मैं पीईटी पीएमटी की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बारे में। अब इसमें चाहे आप बात करें एसआई की या फिर कांस्टेबल की, दोनों का आपको सेम देखने के लिए मिलेगा जो आपका पीएमटी रहेगा। पीईटी दोनों का अलग अलग होता है, जो कि अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। पीएमटी में आप देखिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट की लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर। वहीं पे गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं और अदर कैटेगरी जो स्पेसिफिक होती हैं, उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। तो पीएमटी हो गया। पीएमटी में एक और चीज आप सभी की होती है, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको हाइट में दिक्कत है तो एक प्रोडक्ट आपको मिल जाता है जो कि हिम न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और ये हाइट ग्रोथ आपकी यहाँ पे कर देता है। अगर आपको हाइट में दिक्कत है कि भाई पता नहीं मैं भर्ती हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरी हाइट कम है, चाहे फिर आप मेल हो या फीमेल,
तो आपका काम यहां से बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा खरीदने का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप himnutrition.com वाली वेबसाइट से जाके भी इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वेट गेनर भी देखने के लिए मिल जाएगा, प्री वर्कआउट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो अदर प्रोडक्ट भी हैं अगर आपके काम के हैं तो आप जरूर से ट्राई करें। बट अगर आपको हाइट में दिक्कत है तो हाइट के लिए बना तो बेस्ट प्रोडक्ट मैं आप सभी को बता रहा हूं, हिम न्यूट्रिशन का हाइट ग्रोथ। तो एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके अलावा पीएमटी में मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया भी होता है। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए नॉर्मल 80 और फुल के साथ 85। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 76.2 से लेके 81.2 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं है तो 80 से 85 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। तो ये आपका पीएमटी क्लियर हो गया। अब आती है पीटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो ये आप सभी का जो होगा, पहले मैं आपको कांस्टेबल का क्लियर कर रहा हूं कि अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिजिकल होगा, उसमें क्या रहेगा, इसमें 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए, जिसे 5 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है और इसमें कोई मार्क्स वगैरह आपको नहीं दिए जाते हैं। फिर 800 मीटर की रनिंग है जिसे आपको 3 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरा करना होगा फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। 800 मीटर की रनिंग ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है और मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट को 14 फीट कंप्लीट करनी होती है, 3 चांस दिए जाते हैं। फीमेल को 9 फीट कंप्लीट करनी होती है, 3 चांस दिए जाते हैं। हाई जंप मेल कैंडिडेट को 4 फीट कंप्लीट करनी होती है 3 चांस में, और फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट कंप्लीट करनी होती है 3 चांस में। तो ये आप सभी का हो गया पीईटी कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा पीईटी अगर मैं बात करूं एसआई के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के लिए, तो ये आप यहां पे देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट की जो रनिंग होगी 1600 मीटर होगी, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। वहीं पे जो आपकी लॉन्ग जंप होगी वो 12 फीट और 3 फीट 9 इंच आपकी हाई जंप होगी मेल कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी रनिंग होगी 800 मीटर और दूरी आपको तय करनी है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट और हाई जंप आपकी 3 फीट होगी। तो ये आपका पीईटी हो गया एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, चाहे रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, पीईटी पीएमटी की बात करें, पूरा प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से फेज से होकर आपको गुजरना होगा। इसके अलावा सबसे लास्ट में आप सभी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो देखो अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी भर्ती के बारे में। तो अब तक अगर आप देखेंगे तो आपकी जो भर्ती का रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता था वो करवाया जाता था आरआरबी के द्वारा, और बाकी का जो पूरा प्रोसेस होता था जैसे कि फिजिकल हो गया, मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, वो आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट होता था। तो ये 2 फेजेस में यहाँ पे डिवाइड होता था, यानी कि दोनों ही अलग अलग संस्थाएं इसे कंडक्ट करवाती। ये रिटन एग्जामिनेशन का डेटा आरपीएफ को सौंप देते, इसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है वो आरपीएफ कंप्लीट करवाती है। लेकिन रिसेंटली अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, और चेंजेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे आरपीएफ रिक्रूटमेंट टू बी हेल्ड एनुअली बाय एसएससी यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। तो आप सभी को पता है कि आरपीएफ की भर्ती 4-4 5-5 साल बाद आती है, लेकिन अभी ये जो वैकेंसी होंगी रेलवे में अगर आप देख रहे हैं तो एनुअली कैलेंडर आ रहा है और एनुअली आपकी वैकेंसी आ रही है। सेम इसी तरीके से आपकी जो आरपीएफ की वैकेंसी है ये भी अब एनुअली आएगी। अब ये आपकी जो एनुअली आएगी, लेकिन आपको बता दें कि अब तक इसे कौन कंडक्ट करवा रहा था, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, लेकिन अब इसे कंडक्ट करवाएगा एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसे एसएससी जीडी की भर्ती होती है, एसएससी सीपीयू की भर्ती होती है, सीएचएसएल की होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से अब आपकी जो भर्ती होगी वो आरपीएफ की भर्ती एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी, और वो भी हर साल। जैसे कि हर एक भर्ती हर साल एसएससी कंडक्ट करवाता है, सेम उसी प्रकार से आरपीएफ की भर्ती भी हर साल एनुअली यहाँ पे कंडक्ट होगी। तो ये आप सभी के लिए एक सबसे बड़ी बात है कि आपको हर साल वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। अब आपको 4-5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट आप सभी के लिए हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें कि वैकेंसी आएगी कब, तो आप सभी को पता है कि अभी हम बात करें तो 2025 की आपकी भर्तियां चल रही हैं,
और यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो आपका वेंडर है उसे भी एसएससी ने चेंज किया था। तो अब न्यू जो कैलेंडर होगा वो आप सभी का फरवरी में आने वाला है। और मैं आप सभी को बता दूं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कांस्टेबल और एसआई की आपको जो वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी वो आरपीएफ की ही देखने के लिए मिलेगी। और एक्सपेक्टेड आप ये मान के चलो कि आपकी जो वैकेंसी होगी वो फरवरी मार्च में ही इसके जो नोटिफिकेशन होगा वो रिलीज हो जाएगा। तो अगर आपका टारगेट है कि आपको आरपीएफ में नौकरी चाहिए तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़िया लेवल का होता ही है। आप सभी को पता है 2026 में अब आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि अगर हम बात करें तो करीब आप ये मान सकते हैं कि 4 से 5 महीने करीब आपके पास हैं जिनमें आप तैयारी करके आरपीएफ का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। और ये चीज आप कंफर्म मानो कि करीब यहाँ पे 6 से 7 हजार पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 6 से 7 हजार, जो कि काफी बढ़िया पोस्ट इस बार आप सभी के लिए रहेंगी। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो, ये कंफर्म इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को बता रहा हूं। जब लास्ट बार आपकी आरपीएफ की भर्ती आई थी तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दी थी, उसके बाद आप सभी ने ऑफिशियली वो सारी चीजें देख ली थी। तो जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। अभी से आप आरपीएफ को टारगेट कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है, फिर चाहे कांस्टेबल की बात हो या सब इंस्पेक्टर की। उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी हर एक जानकारी रेगुलर आप तक पहुंच पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।